2024 में नरेंद्र मोदी की वापसी हो रही है, लेकिन बहस के मुद्दे क्या है? क्या पीडीए के आगे हिंदुत्व का दांव फेल हो गया है? यह बड़ा सवाल है आज का, और यह बहस का मुद्दा है। वोट जिहाद की अपील चुनाव का टर्निंग पॉइंट बनी क्या इस चुनाव के अंदर? और मोदी 3.0 में करे और बड़े फैसले क्या जारी रहेंगे? और चौथा बड़ा मुद्दा, नतीजों के बाद क्या ईवीएम की अर्थी निकलने से बच गई, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला? क्योंकि हाई ईवीएम, बाई ईवीएम, बार बार ईवीएम पे जो ठीकरा फोड़ा जा रहा था, शायद वो अब टाटा बाय बाय हो जाएगा। और मेरे साथ बात करने के लिए आज बड़े प्रभावी लोग हैं। मेरे साथ सत्य प्रकाश मिश्रा है, जनता दल यूनाइटेड के नेता, एनडीए के अलायंस पार्टनर। मेरे साथ शहजाद पूनावाला है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ डॉक्टर अनुराग भदौरिया है, समाजवादी पार्टी के नेता, प्रवक्ता। इनकी पार्टी को एक बड़ा लाभ मिला है उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव के अंदर। विवेक श्रीवास्तव है, नेता लेफ्ट के। और मेरे साथ स्वामी दीपांकर भी हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, उनका भी अभिनंदन है। तो सबसे पहले डॉक्टर भदौरिया, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। तो पीडीए के आगे आपको लगता है हिंदुत्व का दांव फेल हो गया? देखिए, हम समाजवादी लोग हमेशा से समाज में जो लोग रह रहे हैं उनकी चिंता करते हैं जी। समाज के अंदर में युवा है, छात्र है, महिलाएं हैं, किसान हैं, आम आदमी है जी। और वो परेशानी उस किस बात से होती है? उनको परेशानी होती है महंगाई से, बेरोजगारी से, सामाजिक न्याय से। और हमने उसके ऊपर काम किया। हमने कहा पीडीए हमारा है और हम समाज के अंदर में सामाजिक न्याय की बात करेंगे और उनको रोजगार दिलाने की बात करेंगे। हम इसको लेके जनता के बीच में रहे। और आपने देखा प्रभु राम का आशीर्वाद भी किसको मिला? समाजवादियों को मिला, क्योंकि प्रभु राम भी यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों के बारे में जो बात कर रहा है उनके साथ प्रभु राम खड़े दिखाई देंगे। रामेश्वरम में भी हम जीते, नासिक में भी हम जीते, अयोध्या में भी हम जीते। ये समाजवादी की इसलिए जीती है इंडिया गठबंधन, क्योंकि वो भगवान प्रभु समझ गए हैं कि यही वो लोग हैं जो हमारे बच्चों बच्चियों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आपकी राय में हिंदुत्व हार गया, पीडीए जीत गया? मेरी राय में हिंदुत्व की बात को फिर आपने वो हिंदुत्व और मुस्लिम इस पे आ गए। मैं तो मुस्लिम नाम नहीं लिया। मेरे समाज में हिंदुस्तान तो जीता है, हिंदुस्तान जीता है। तो पीडीए का नाम लिया, मुस्लिम नाम तो आपने लिया। ये आपके मन में चल रहा है, लग रहा है। हिंदुत्व के लिए भी पीडीए है, ऐसा नहीं है। पीडीए तो सबके लिए है, पीडीए तो सबके लिए है। आप बांट क्यों रहे? यही दिक्कत है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे समय चुनाव में किस पे बात करती है? मंगलसूत्र पे बात की, मीट पे की, मछली पे की, मुर्गे पे, पाकिस्तान पे की, फिर किस पे करती है? नहीं, यहाँ पे इसको क्या बाबरी ताला पे की। आप इस पे वोट मांगे, भैंस खोलने पे वोट मांगेंगे। आपने जनता के मुद्दों पे वोट नहीं मांगा, जनता ने आपको नकार दिया। उसके बाद में अभी भी वही बात, पीडीए जीता है क्योंकि पीडीए सामाजिक न्याय की बात करता है। पीडीए की मतलब आप इंडिया अलायंस की टोटल सीट्स क्या है? इंडिया अलायंस की टोटल सीट 234। और बीजेपी की कितनी सीट्स है टोटल? बीजेपी की सीट 240। तो किसमें तो जीता कौन है? थी 400 पार। जीता कौन है? मतलब आप बताइए, 400 पार जीता 240 वाला या 334 वाला? नहीं, 400 पार कौन बोल रहा था? आपकी बार 400 पार नहीं, रह गए 240 पे। आप नहीं, आप बात इधर कीजिए ना, उधर कहां जा रहे हैं? 400 पार। अरे इन्होंने तो वोट डाला भाई। अच्छा, 234 वाला जीता या 240 वाला जीता? प्रधानमंत्री ने आज एक बड़ी बात बोली, मैं पढ़ के सुना देता हूं जो प्रधानमंत्री ने बोला। ना हम हारे थे, ना हम हारे हैं, लेकिन जीत पचाना हमें आता है। प्रधानमंत्री ने यह बोला, हमारी जीत की कोख से उन्माद पैदा नहीं होता। हारे हुए लोगों का उपहास उड़ाना हमारे संस्कार में नहीं है। बीते 5 दिन, बीते 4 दिन से ऐसा लग रहा है कि एनडीए तो हार गया है चुनाव और इंडिया अलायंस चुनाव जीत गया है। यह सवाल मेरा आप दोनों से, दोनों एनडीए पार्टनर से है। पहले शहजाद पूनावाला आप। देखिए, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसे नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसे नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर भी मैंने मृत्यु से जीवन को खींचा है। और मैं रेत में नहीं बल्कि पत्थर पर वो लकीर बन चुका हूँ। चाहे जितना भी प्रयास कर ले ये मोदी को नहीं रोक पाए। और एक साथ आने के बाद भी ये थक चुके हैं। अब बोलते हैं कि हम एनडीए कर रहे हैं, पर ये जब से एक साथ आए हैं उसके बाद इंडी बोलना बंद कर दिया है। एलओपी का नाम घोषित करते हैं, कांग्रेस पार्टी वाले कहते हैं कि राहुल गांधी एलओपी होंगे, अखिलेश को भूल जाइए। अच्छा, इनकी इंडिया अलायंस की मीटिंग में ना उद्धव ठाकरे पहुंचे हैं, ना हनुमान बेनीवाल पहुंचे हैं। और बता दीजिए अनुराग भदौरिया जी, चलिए अच्छा है कि अब मोदी है तो मुमकिन है। जो लोग राम मंदिर को कल तक बेकार बोल रहे थे, सनातन समाप्ति की बात कर रहे थे, आज वो भी जय श्री राम बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है रोम रोम करने वाले राम राम करने लगे हैं। चलिए, कम से कम इतनी उपलब्धि है।
पर क्योंकि आप सभी लोग स्टूडेंट्स हैं, आशीर्वाद क्योंकि अभी दिया आप लोग है स्टूडेंट्स और हैं, जिताया है क्योंकि अध्यापकों क्योंकि आप लोग सब स्टूडेंट्स हैं, ऐसा है कि आपको पता होगा कि एक स्टूडेंट है जिसको हमेशा 100 में से 100 मिलता था, इस बार भी यूनिवर्सिटी टॉप किया है, केवल 90 मार्क्स आ चुके हैं, तो थोड़ा मायूस महसूस करता है। और जो हर बार फेल होता है उसे पासिंग मार्क्स ग्रेस में मिलते हैं, तो वो इतरा रहा है। तो मैं कह सकता हूं केवल इतना कह सकता हूं कि छोटी उड़ानों पर घमंड वो करते हैं जिन परिंदों को खुला आसमान नहीं भाता। हमारे लिए तो खुला आसमान था, हमने ख्वाहिश की 400 की, हम फिर भी बहुमत पा चुके हैं, परंतु जिनका बहुमत नहीं आया है वो कह रहे नहीं पाए हो, इंडिया अलायंस का आप बहुमत खड़े नहीं हो मिला। सहयोगी के आपकी जब बनाएगी तब बोलेगा, आपकी जब बनाएगी बोलेगा। इन्होंने 10 कहा कि सेकंड, हमने then विवेक, इन्होंने then कहा सत्यप्रकाश। हमने 400 का, अखिलेश जी ने कहा 79 मिली, 37 मतलब 42 नहीं मिला। कौन हारा? बीजेपी 17। अच्छा, 32 वाह आई हैं, वाह 32 आई हैं, वाह, वाह क्या 32 वाह, सीटें आई हैं, हमारी 295 37 आई हैं, और डंके की चोट में बोलता हूं कि सिद्धू हमने उत्तर मूसेवाला, प्रदेश में देखिए आपको बीच में मत धूल बोलिए, चटा दी है। अनुराग क्या जी बीच में 32 मत पे रुक बोलिए। गए हो? आप तो 80 के 80 अरे जीतने वाले थे देखिए, और आप 32 पे रह गए। अमीश जी, आपने कमाल ये है भाई। शुरुआत में ही रूल समझाए थे। देखिए कुछ स्टूडेंट्स है वो रूल्स मानते ही नहीं है, इसीलिए वो आप ग्रेस रूल मार्क्स की से बात बात समझा। अच्छा, एक चलिए, आप मुझे भी अपनी 10 बात सेकंड में करनी समाप्त करिए, देन विवेक जी। अच्छा, इन्होंने बात की कि सामाजिक न्याय के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। आपको पता है कि ये तमिलनाडु में हमारा 10% वोट बढ़ने के बावजूद भी एक बकरी के गले पर अन्नामलाई की तस्वीर डालकर उसका कत्ल कर दिया गया, एक बेजुबान बकरी को मारने वाले। आइए हम सामने खड़े, औकात है तो हमारी जुबान काट कर दिखाइए, हमारा गला काट कर बताइए। पर एक इंडिया अलायंस के नेता ने ट्वीट नहीं किया। विवेक जी, मैं जो अन्नामलई की बात करी और अन्नामलई के साथ मतलब बकरी को आगे रख के उनकी तस्वीर लगा के उनकी गर्दन काटना, वो तस्वीर इस समय मैं चाहता हूं जरा दिखाई जाए वीडियो वॉल पर, वो तस्वीर, और हमारे व्यूअर्स को भी दिखाई जाए। मतलब क्या दिखाने की कोशिश? नहीं, ये सिंबोलिज्म गलत था। क्या सिंबोलिज्म है? ये गलत था। इस तरह की चीजें हमारे प्रजातंत्र में नहीं होनी तो चाहिए। इंडिया अलायंस के एक भी नेता ने ट्वीट क्यों नहीं करा? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए वो इतने अनपॉपुलर हैं कि पूरे तमिलनाडु के अंदर एक भी सीट और ये नहीं आई। दूसरी तस्वीर जो खुद देखिए भी चुनाव सहारनपुर हारे, में जो चुनाव जीतने के बाद खुद हुआ, भी भाई ये किसी इमेच्योर्ड आदमी ने किया। इमेच्योर्ड इस आदमी है तस्वीर ये, को, जिसने जिसने ये किया ही इमेच्योर्ड। देखिए मेरी बात सुनिए, अभी क्या है, आप मुझे एक बात बताइए। तमिलनाडु के अंदर खूब ड्रामा किया गया साहब, सनातन के खिलाफ बोला, हिंदू धर्म के खिलाफ बोला, ऐसा हो गया वैसा हो, इतनी डिबेट्स हमने करी। अन्नामलाई आज कहां खड़े हैं, बीजेपी कहां खड़ी है तमिलनाडु में, क्या हुआ उस मैं बयान कहता हूं का? चुनाव तो आप भी हारे हैं। हाँ, सुनिए, आप लोग भी हारे हैं देखिए, चुनाव। नहीं, आप सुनिए। हारे हैं ना, तो किसने आप मेरी बात मैं सुनिए। जानना चाह रहा हाँ, हूं आपने किस तमिलनाडु एनडीए बोला के तो नेता मैंने ने, किस तमिलनाडु पे बीजेपी आंसर के दिया। नेता ने आपके नेता की गर्दन को आगे रख के बकरी को काटा है? ये गारंटी से कह रहे हो ये नेता हैं? आप कौन गारंटी है? से कह रहे हो कौन नेता है? है? अरे कौन है, बताइए कौन है? तो कौन है? मैंने किसी तरह का हर एनडीए से जोड़ दोगे? अरे ये वो लोग हैं जो एनडीए समाज से नहीं, में इंडिया नफरत से। दिया। कोई भी अरे ये व्यक्ति भूल गए अगर- किस कोई पार्टी से, व्यक्ति बताइए। अगर इस तरह ये का अपना काम करता गठबंधन है का तो नाम हम भूल उसका गए। जवाब- ये कोई इंडिया में आना व्यक्ति- चाहते आप हैं। जबरदस्ती- अरे आने वाले डालते खुद नहीं, देखिए अब मुझे सत्यप्रकाश मिश्रा की बात आने नहीं, नहीं, लेकिन नहीं, लेकिन नहीं, अरे आज एक सेकंड, डिबेट सत्यप्रकाश करने के मिश्रा मूड में नहीं है, अनुराग ये जी, तो अपना बार मार्क्स बार नहीं पता, देखिए अपना अलायंस का नाम कहते नहीं हैं पता। कि पता। कई बार कोई बात जुबान पर आ जाती है, आप कहना नहीं चाहते, लेकिन ये भी एनडीए की बात करने लगे हैं। सत्यप्रकाश मिश्रा देखिए, अभी वो उन्होंने गलती से एनडीए बोल दिया, लेकिन पॉइंट ये है कि दिस स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, जिसमें सहारनपुर में हमने देखा किस तरह का हुड़दंग मचा, हमने देखा कि मतलब अन्नामलई की तस्वीर लगाकर बकरी की गर्दन काटी जा रही है, ये नैरेटिव क्या है? और प्रधानमंत्री ने बोला कि हमें जीत पचाना आता है। ये मोहब्बत की दुकान चलाने वालों का असली चेहरा बेनकाब कर रहा है। जो मोहब्बत की दुकान, भारत जोड़ो यात्रा, ये सब करके निकले थे, उनके चेहरे से नकाब उतरने की ये कोशिश है। आज मोहब्बत की दुकान चलाने वाला, जो नफरत के बाजार को मिटाने वाला था, खामोश बैठा हिंदुस्तान में। जो पहली फेल हुआ, दूसरी फेल हुआ, तीसरा चुनाव लड़ा तो तीसरी फेल हुआ, और कहता है कि मैं पास हो गया हूं, 99 नंबर आ गए हैं मुझे। 338 सीट लड़े कांग्रेस अकेले, लेकिन 99 सीट जीती, कह रहे हमारी जीत हो गई। वाह, क्या झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ चुनाव में बोलते रहे। अब सामने आंकड़ा है, फिर भी वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी बहुत बुरी हार हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के तमाम अलायंस के दल 292 गए। ठीक है, ये बात सही है कि हमने 400 का आंकड़ा रखा था। जीवन में लक्ष्य महान रखने चाहिए, ऊंचाइयां महान चढ़ने की रखनी चाहिए। नहीं चढ़ पाए कोई बात नहीं, हिंदुस्तान कभी न कभी वो ऊंचाई देगा। अगर काम अच्छा बेहतर करके आएंगे, लोगों के लिए योजनाएं बनाएंगे और जनता की सेवा करेंगे, जो नरेंद्र मोदी जी ने आज एनडीए की बैठक में कहा है, तो आने वाले चुनाव में भारत में एनडीए का भविष्य हमेशा प्रबल रहेगा। लेकिन अगर राहुल गांधी मुंह से बोलेंगे कि मोहब्बत की दुकान है और सड़क पर नफरत फैलता रहेगा, जिहाद का शब्द गूंजता रहेगा, तो इसका जवाब भी बहुत अच्छी तरीके से दिया जाएगा। भारत जोड़ने वाला व्यक्ति आखिर खामोश क्यों है? कन्या क्या हुआ? निकाल रहे हैं
जारी है, छोड़ा नहीं। जी। पहले तो सभी को, जितने धुरंधर जीत कर आए, सभी को अनंत शुभकामनाएं। भारत के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए काम करें, मेरी यही शुभकामनाएं हैं। मैं पहला शब्द अन्नामलई पर कहना चाहता हूं दादा, दिल दुखा देखकर। वो व्यक्ति भी समाज के बीच में था, जोड़ रहा था। भले ही हमसे उत्तर प्रदेश से बहुत दूर है, मगर वाकई ही अन्नामलई को लेकर के मुझे अच्छे शब्द और अच्छी सोच दिमाग में आती है। इस तरीके की विचारधारा निसंदेह आपकी मानसिकता को परिदर्शित करती है, और ऐसी मानसिकता कम से कम भारत में, देश में स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। जो लोग मौन हैं, तो मुझे दिनकर की वो पंक्ति याद आती है, गुनाह उनके भी लिखे जाएंगे जो तटस्थ और मौन रहे। अब मैं बात कहना चाहता हूं अयोध्या पर। मैं हाथरस के लिए, हाँ पढ़िए, दोनों के लिए हाथरस पे, कहते हैं। हाँ हाथरस पे, नहीं, पढ़िए, पाप पढ़िए, का पढ़िए। भागी हाँ, केवल याग, हाथरस जो पे। तटस्थ रहेगा, पहलवान समय महिलाओं लिखेगा, पे। उसका भी अपराध। मणिपुर पे जी बोल रहे सब चीज ओके ओके, अब स्वामी अयोध्या दीपांकर, आप अयोध्या अपनी पर बात बोल को रहे। कंप्लीट करिए, पहली बार बोल रहे हैं। अयोध्या की जहां तक लोग चर्चा कर रहे हैं कि अयोध्या हारे, निसंदेह मैं समझता हूं कि पीएम चुनाव नहीं आ रहा है अयोध्या का, चुनाव हारा है जातियों में बटा हुआ हिंदू समाज। मैंने एक पॉलिटिकल लीडर का बयान सुना, कहते हैं कि वोट जिहाद करो। एक मौलाना कहते हैं कि कैंडिडेट मत देखो, सिर्फ एक मुश्त होकर वोट डालो। डालिए सर, जैसा डालना है सो डालिए, मगर फिर इन लोगों को क्यों बांट रहे हो? इनको क्यों बता रहे हो जाट, गुजर, बनिया, यादव, ब्राह्मण, बनिया? इन्हें क्यों बता रहे हो? अरे जाति होती तो पूरा हिंदुस्तान हारते। रुकना पड़ेगा, रुकना क्या पड़ेगा, बात एक है? मिनट उनको देना पड़ेगा, वो पहली बार बोल रहे हैं, बोलिए। अमीश, इन्हें बांटो। नहीं नहीं, अगर कोई अयोध्या में जोड़ने जाति की आ बात- गई, जहाँ जीते हैं वहाँ जातिवाद था ही वहाँ नहीं। की बात करते हैं। आप अयोध्या क्यों हार गए? सुन आप लीजिए, बताइए, एक रोच- ये हारे एक हैं। रोचक- अयोध्या क्यों हारे? क्योंकि आप हारे इसलिए हो कि आपने महंगाई, बेरोजगारी, युवाओं, महिला समस्या, किसान लेकिन पे ये सारी बात नहीं बातें सही की, है। तो आप जाति धर्म की बात करने लगे। हारने का ठीक है, हमारे समाज को बात, आप एक सेकंड, जाति धर्म एक पर सेकंड, ठोकना एक चाहते सेकंड, हो। बोलिए, बोलिए हम हारे हैं अपनी नीतियों से। मेरा मानना सिर्फ इतना है, पिछले 600 दिनों से मैं आपसे बात कर रहा हूं, पिछले 600 दिनों से मैंने मात्र इतना किया, 70-80 लाख लोगों को जोड़ा और कहा कि जातियों में ना बटकर आप यूनाइट रहें, एक रहें, सनातनी रहें। क्या सनातनी होना सबने गुनाह सपा है? को वोट दे दिया। गुनाह है। जिनको जोड़ा सपा और को जब वोट दे दिया। और जब गुनाह लेकिन ये आप सब कहते रहे, बोला लेकिन गुनाह हुआ है? तो कुछ नहीं ना ये। मुझे आज जीवन में पहली बार एहसास हुआ इस बात का कि 4 लोग 40 बातें और 400 अफवाह। कितनों पे ध्यान दोगे? पार्थ, अपना लक्ष्य देखो, और अपना लक्ष्य बहुत क्लियर है। अगर आप सबको कहते हो कि जातियों में ना बटकर एक हो और सब समान रूप से जिए, सबको समान अधिकार हो, तो वो हमारे भाइयों की नजरों में गुनाह है। अगर आप कहें कि ऊंच नीच कीजिए, छोटा बड़ा कीजिए, वो आपके लिए सही है। अरे जब जोड़ने की बात कर रहा हूं, जोड़ने में तो एक हो यार। लेकिन तोड़ने जुड़ा को- कहाँ है? मेरा सवाल तो यही है, जुड़ा कहाँ? अमीश बाबू, ये तो बट गया, भगवान कृष्ण ने कहा, अयोध्या हार गए। भगवान कृष्ण ने कहा था कि किसी भी क्रांतिकारी विचार को पूर्ण होने में टाइम लगता है। शुरू में लोग ऐसा ही करते हैं, अपमानित ही करते हैं, अपमानित ही करते हैं, और कल को जब इस विचार का ताप होगा तो इन जैसे लोगों का हिम पिघल जाएगा, पिघल जाएगा। ये मात्र वाराणसी बार-बार बचा और बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं यहाँ पे। कैसे चलेगा? मैं जो शहजाद पुनावाला वाला। इसका जवाब है दूंगा। पहले तो नहीं पहले उनको जवाब देने नहीं, दीजिए नहीं, ना। उन्होंने जवाब दे दिया, विवेक जी, आप आप ये देंगे। तय नहीं करेंगे हारे तो ये है ना। विवेक उनकी कैनवसिंग कभी के तो बावजूद अपने हारे नाम ना। के हिसाब से वो काम लो, भगवादारी बैठ कभी अपने करके नाम के हिसाब से हिंदुत्व तो की काम लो। बैटिंग करते भाई, ये थे। विवेक छोड़कर हर चीज से रामेश्वरम काम में लेते हैं। जबरदस्त हार, अयोध्या हार, नासिक हार, मैं आपको मौका दे रहा हूं। चित्रकूट हार, भगवान राम के सारे तीर्थों देखने में हमें भी। जनता ने आपको जेएनयू कैंटीन छोड़ के बाहर कर दिया है। नहीं, हमारी जेएनयू यूनिवर्सिटी आई कैंटीन है। छोड़कर सब हमारी जगह से बाहर कर यूनिवर्सिटी दिया विवेक, जनता ने विवेक आपको। लेफ्ट ने कहा रखा है, आप लेफ्ट कहीं पे नहीं, आप लेफ्ट अपनी बात रखिए, अब सुनिए, आप अपनी बात, अब सुनिए। अब अपनी बात रखिए। सबसे पहले तो एक सेकंड स्वामी जी, 10 सेकंड में अपनी बात समाप्त करूं। सबसे पहले तो समाजवादी और वामपंथी अयोध्या की चिंता करने लगे, यही बड़ी उपलब्धि है। पर सुनिए, बीच में मत बोलिए। मुझे बताइए कि ओडिशा में पूरी है, कहां कौन जीता वहां पर? मध्य प्रदेश में उज्जैन महाकाल है, कौन जीता वहां पर? और बताइए कि उत्तराखंड में केदारनाथ है, कौन जीता वहां पर? और बताइए हिमाचल में देवभूमि है, कौन जीता वहां पर? बताइए, बताएंगे नहीं। और मैं आपसे आखिरी प्रधानमंत्री ने जय श्री ये राम क्या तरीका है भाई? ये क्या है भाई? जगन्नाथ पे आ गए। सुन लीजिए, आप जय श्री राम कहना बंद कर दिया प्रधानमंत्री ने। जय जगन्नाथ पे आ गए। सुन लीजिए। बोलिए। त्रिपुरा में मां त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है, कौन जीता वहां पर? जवाब नहीं देंगे। और मैं इससे सिर्फ 2 सवाल पूछना चाहता हूं।
अब हाँ, असम में भी जीते हम, वहां पर भी जीते, वहां पर कामाख्या देवी का मंदिर है। परंतु मैं पूछना चाहता हूं इनसे, इन्होंने कहा ना, ये वो लोग हैं जो कहते हैं धर्म हफीम है। अब बताइए, समाजवादी पृष्ठभूमि के नेता राम मंदिर को बेकार बोलते हैं, राम गोपाल यादव, बताइए सहमत है? भाई पब्लिक ने सहमत है? सहमत है? पब्लिक ने इन्हें बोलिए, जिताया। गलत बयान। एक साधु का वीडियो देखा था जिसमें वो रो रहा था, वो कह रहा है ये अयोध्या नहीं हारी, ये हिंदू हार गए। अब मैं बताता हूं, अब मैं जवाब दूं। पता अब नहीं मेरा कौन रो रहा अब था। जवाब सुनिए। आप कह रहे हैं कि क्योंकि एक सीट में इन्होंने जीत पा ली और 37 सीट जीत गए, तो इसका मतलब कि पूरा का पूरा हिंदू समाज हार गया। और जिस लोगों हिंदू ने साधु कह रहे हैं, साधु कह रहे हैं। जबरदस्ती हार गए आप हिंदू सा- इन्होंने देखिए, कहा हार को कैसे धर्म के नाम पे ले जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो हिंदू को जोड़ दे रहे हैं। बताइए, हम सब हिंदुस्तानी हैं। तो मतलब हम मुसलमानों सब ने ये जिताया वो लोग ना, हैं जो मतलब समाज मुसलमानों अपनी ने हार जिताया को नहीं ना, मान रहे ये हैं। स्वीकार हिंदू करना। मुस्लिम में बांटा मुसलमानों में जाता है। जिताया। मेरे समाज और को किसी मत ने बांटा। बांटा। आपने हम आज ही देखा ना, सब एक हैं। एक सेकंड, हम सब एक हैं। सुन लीजिए, बोलिए, कमाल की बात करें। भाई ये सीखना हिंदुस्तान ही है है। क्या? सीखना ही हार है, गए सीखने तो के कह अलावा रहे कुछ ये नहीं है। हिंदू कहां से आ गया? सीखने तो के अलावा अयोध्या में तो आपने बोला कि अयोध्या बीजेपी में ने हरा क्यों दिया। हारे? आपने तो बोला अयोध्या बीजेपी हिंदू- हार गई अयोध्या के मैंने अंदर। अयोध्या इसलिए तो बोला आपने बोला कि हिंदू ने अयोध्या हार के गया। नाम- आपने तो बोला कि नहीं बोला? अयोध्या के नाम सुनिए सुनिए। और ये कहते हैं कि हम सब जगह हार गए। पता है आपको, कांग्रेस पार्टी को 14 राज्यों में 0 सीट मिली है, 16 राज्यों में उनका वोट शेयर कम हुआ है। हम अरुणाचल में जीते, आंध्र में हमारी सरकार पहली बार, वहां पे एनडीए की सरकार बड़े बहुमत से बढ़ रही है, ओडिशा में पहली बार बन रही है हमारी सरकार, जो है अरे सिक्किम भैया, में बनी है हम तो एनडीए की, पार्लियामेंट है। और हारे हम हैं, जीते ये है। तो बाकी की जगह कौन वोट कर रहा है भाई? बाकी की जगह कौन वोट कर रहा है? पहले मोदी जगन्नाथ धाम में हम जीते हैं, परंतु हम प्रधानमंत्री बनने के बाद है। सुनो सुनो, अच्छा ये बताइए, ये जो एनडीए सरकार है, ये मोदी सरकार है कि नहीं? मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है और मोदी जी ने NDA स्वयं की कहा एनडीए है की सरकार है। मोदी जी NDA के की सरकार नेतृत्व में है। एनडीए की NDA की सरकार सरकार है। है। बजाओ और ताली। जिसका क्या नेतृत्व कह रहे हैं? होता है किसकी एनडीए की सरकार सरकार है? है। मोदी जी ने खुद कहा है एनडीए की सरकार है। एनडीए की सरकार है। केवल एक वाक्य, केवल एक वाक्य, एक वाक्य। ये कह रहे हैं कि हमने मोदी मोदी सरकार बोला, अब एनडीए बोल रहे हैं। इनसे पूछिए, इनका केरल में इंडिया अलायंस कहाँ था? केरल में इंडिया अलायंस कहाँ था? वहां पर राहुल गांधी को लात मार रहे थे, अब यहाँ पर आकर दोस्ती कर रहे हैं। किसको बेवकूफ बना रहे हैं? अच्छा बेस्ट तो ये है, राहुल गांधी के साथ बेस्ट कहाँ तो तक ये केरल है, में? कहाँ से केरल में? बेस्ट नहीं, एक बेस्ट सेकंड, मुझे अमित लगता जी है आप पूछिए, ये इस अमित जी आप डिबेट पूछिए, की केरल में देखिए, हिंदी कहाँ था? नहीं मैं केरल को छोड़िए, केरल को छोड़िए, केरल को छोड़िए, पीछे होइए, पीछे होइए। अरे एक सेकंड, एक सेकंड, देखिए अभी क्या हुआ, अभी अनुराग भदौरिया साहब ने क्या करा, उन्होंने एनडीए की सरकार पे ताली बजा दी, जबकि इंडिया अलायंस के ये एनडीए सरकार बनने पे ताली बजा रहे हैं। मतलब कमाल हो गया है, एनडीए सरकार बनने में ताली बजा रहे हैं, कमाल कर रहे हैं भाई, एनडीए सरकार बनने में ताली बजा रहे हैं। ओके, क्या सवाल है? जी जी जी, बोलिए बोलिए, खड़े खड़े होकर पूछिए। सर मेरा क्या पॉइंट है आपका? सर मेरा पॉइंट ये है कि जो सोशल मीडिया पे ऑब्वियसली जब हम पॉलिटिकल कैंपेनिंग करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अपोजिशन पार्टी एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है, उसकी वीडियोस को कहीं ना कहीं प्रमोट करिए और चीज़ें करिए जो कि एक सर प्रोपोगेंडा क्रिएट Propaganda है, करे डिक्टेटरशिप जी, का। जी। और सर वो जुड़े हुए हैं आईएनसी से, और वो आईएनसी के नेता हर्ष मदार वो जॉर्ज सोरोस से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे 100 करोड़ रुपीज़ 100 करोड़ डॉलर दे रहे हैं कि जितने भी पार्टीज हैं जो कि देश के लिए काम कर रही हैं उनको हटा दिया जाए। ओके ओके, ये आपका कहना है। ओके ओके, आपका पॉइंट क्या है? सर मैं इनसे ये कहना चाहूँगा, ये तब से सपा की सरकार कह रही है महंगाई महंगाई। सर आपने इस बार का वो रिपोर्ट नहीं पढ़ा? 4.72 इन्फ्लेशन रेट है जी जी अभी जी तक का सबसे लोएस्ट। जी 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 जी, ओके ओके, आपका पॉइंट क्या है? सर राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ बोली थी कि इस बार 295 सीट आने वाली है, तो वो 295 सीट कहाँ आई? वो कहाँ जीती तो आई? बीजेपी सरकार। ओके 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 ओके, आपने अपनी बात को रखा, जिसने रख लिया वो मत बोले। क्या पॉइंट है आपका? सर राहुल गांधी जी ने बोला था कि जब उनकी सरकार आ जाएगी तो रिजर्वेशन 70% कर देंगे, तो क्या उन्हें टैक्स भी उन्हीं 70% लोगों से नहीं लेना चाहिए? सरकार तो उनकी आई नहीं है, पर ठीक है, ये एक पब्लिक व्यू है। पॉइंट ये है कि देखिए एक नैरेटिव बिल्डिंग होती है, और नैरेटिव बिल्डिंग में कि एनडीए का अगर शासन आएगा, मोदी का अगर शासन आएगा, तो आप लोग तो यानी भारतीय जनता पार्टी और उनके नेतृत्व वाली पार्टियां आरक्षण को समाप्त कर देगी। ये नैरेटिव को आगे बढ़ाया गया, जिसका खामियाजा उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र में हुआ। मैं इतिहास में बताता हूं कि जब जब भारतीय जनता पार्टी के सामने ये अवसर आया कि ओबीसी आरक्षण का समय जो है 10 साल पूरा हो चुका है, तो हर 10 साल पे वो बढ़ता है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी ने उसको 10 साल के लिए बढ़ाया, और हर सरकारें बढ़ाती रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश में जो आर्थिक रूप में पिछड़े लोग थे उनको भी 10% आरक्षण दिया, तो खत्म करने का तो सवाल नहीं होता है। दूसरा पॉइंट,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो लंबे समय से महिला आरक्षण विधेयक लंबित पड़ा था, कांग्रेस उसको तरह तरह की पेच में फंसा के रखती थी और समाजवादी पार्टी तो चाहती ही नहीं थी कि महिला आरक्षण विधेयक पास हो, तो भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की तमाम महिलाओं के लिए 33% आरक्षण संसद विधानसभा में जाने के लिए दिया। तो जो पार्टियां आरक्षण दे रही हो वो पार्टियां आरक्षण कैसे खत्म कर सकती है? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, इस बच्ची का एक सवाल है कि कांग्रेस, आपका सवाल है ना कि कांग्रेस ने कहा कि 75% या आरक्षण बढ़ाएंगे। हमारी बिहार में सरकार है, सरकार ने जातिगत सर्वे कराया और 10% आरक्षण। देखिए, मैं इसको ये नहीं कहूंगा हिंदुओं को हम डिवाइड करने में, क्योंकि मैंने तीर्थ स्थलों के नाम स्वामी जी को बताए। रामेश्वरम, क्या वहां भी पीडीए था? एक सेकंड। नासिक, वहां भी पीडीए था। चित्रकूट, भगवान राम की मूवी, वहां भी पीडीए था। अयोध्या, वहां भी पीडीए था। नहीं, डेवलपमेंट की बात थी। मैं अयोध्या गया, वाराणसी आपके चैनल के माध्यम से गया, उसके पहले 7-8 मैं जिलों में पूर्वी उत्तर प्रदेश के घूम करके आया। अगर आप बाहर के बिजनेसमैन को ला करके अयोध्या की दुकानों के ठेके दे दोगे, वाराणसी के ट्रॉलर्स दे दोगे और लोकल्स को जॉब्स नहीं मिलेंगी, 4-5 किलोमीटर में दुकानें तोड़ोगे हाईवे बनाने के लिए और अयोध्या के नागरिक को मुआवजा नहीं मिलेगा, तो वो आपके खिलाफ वोट करेगा। एक सेकंड। अब मेरा पॉइंट सुनिए। आपने आपके वक्तव्य को सुना, आपकी लॉजिकल बात है, लेकिन एक बात ये भी तो सच है कि एक तरफ अपील करी जा रही थी, जो नोमानी साहब ने अपील करी महाराष्ट्र के अंदर, और जो एक नेत्री ने अपील करी उत्तर प्रदेश के अंदर कि वोट जिहाद होना चाहिए। एक तरफ तो आप अपील कर रहे हैं कि एक मुश्त होकर आप वोट डालिए, वोट नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोट नहीं करेगा, राजभर नाराज है इसलिए वो बीजेपी को वोट नहीं करेगा, इसी चुनाव में कहा गया। और दूसरी तरफ इसी उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहा जा रहा था कि कैंडिडेट बंदे किए, लेकिन देखिए मोदी को कौन हरा सकता है, इसलिए वहां पर तो वोट जिहाद हो। और दूसरी तरफ मतलब एक जगह मत काटो, एक जगह में भी 100 जगह काटो, एक जगह में भी 100 जगह काटो और फिर अपनी पॉलिटिकल गेम बना दो। उस पे क्या कहना चाहते हैं आप? एक सेकंड, चुपचाप शांत हो जाए, 30 सेकंड में जवाब। पहली चीज देखिए, ये हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, आप सुनिए, बहुत कुछ हुआ इस चुनाव के अंदर। हैदराबाद में ओवैसी साहब के सामने जो माधवी लता जी, जिनका आपने भी इंटरव्यू लिया था, जब वो खड़ी थी तो मस्जिद को इशारा करके तीर चलाई, ये भी हुआ था। ऐसी बहुत सी बातें हुई थी, लेकिन ये चीजें रेटरिक में होती हैं, गलत हैं। लेकिन मेन मुद्दा, इस देश की जनता बड़ी समझदार है, इस देश की जनता ने वोट दिया। इस देश, सुनिए, इस देश की जनता ने किस मुद्दे पे वोट दिया, किस मुद्दे पे वोट दिया? नोमानी जी की बात आपने सुनवाई, इसी डिबेट के तकरीबन 10, 15, 20 मिनट के अंतराल में कोई इतनी मामूली सी हैसियत रखता है कि नोमानी की बात को काट दे? कर्नाटक में एक पूरे के पूरे सिस्टम ने काम किया, घर घर जाकर के जमातों ने काम किया। एक मरा हुआ शब्द आपने उनके विरोध में बोलते सुना? आपने लोगों को जोड़ने का काम किया, तो भगवा भगवाधारी 50 चीज, सनातन का उन्मूलन, हमारा गठबंधन सनातन के खात्मे के लिए हुआ। हमें आपकी राजनीति से कोई जुबान शोर करती है, अकल के खराब। अच्छा, तर्क दीजिए ना सर, तर्क दीजिए। आप तो बोलने ना दोगे यार, हो गया। एक मिनट साइलेंस, आप सब अक्लमंद हैं। बिल्कुल साइलेंस। सुनिए यार, गजबे आदमी बोलने नहीं दोगे तुम? अपने फायदे के लिए कैसे आदमी यार? शंकराचार्य का अपमान किया, वोट के लिए किया। ये क्या तरीका है? मैं ये कह रहा हूँ यार, छोड़ दो। ये क्या हो रहा है? क्या हो गया ये? अमीश बाबू, पानी पुनी दो, नस फाड़ लेंगे अपनी, ये नस फाड़ लेंगे। यहां से देख रहे हो यार, हो गया जो होना है। अगला आदमी ये वो आदमी मुझसे कह रहा है जो स्वयं में, ये वो व्यक्ति। अरे एक सेकंड भाई साहब, पानी पीजिए आप। शहजाद भाई पानी पिलाइए प्लीज। दे दिया। ये वो व्यक्ति कह रहा है जो स्वयं में नास्तिक है। मुझसे वो व्यक्ति इस बारे में चर्चा कर रहा है जिसे धर्म का ध्यान नहीं पता। अरे एक सेकंड, जब आपका धर्म में विश्वास ही नहीं है तो काहे आप चक्कर में? 20 सेकंड, फिर शहजाद और फिर आप। मेरे कोई शब्द बुरे लग सकते हैं, हो सकता है, मगर ये यार वो ना कहे ना जिसने सेना को खून देने से मना किया, जिसने स्टालिन का जूता पहन करके दुनिया देखी, चीनी चश्मा लगा करके लोगों को बहकाया, वो मुझे ये कहे कि मैं क्या बोलूं अध्यात्म पर? इतना सा शर्म बचा है? आप हिंदू बेल्ट में हार गए, आप हिंदू बेल्ट में हार गए, ये बार बार कहा जा रहा है। जिसके लिए आपने बहुत कुछ करा, उस बेल्ट में आप हार गए। ये नरेट, ये बोला है, आपके बगल वाले खड़े बोल रहे हैं। हमें माफ करो, हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते, इसलिए प्लीज, ये हिंदू में हार गए, मुस्लिम में हार गए, हमारा जवाब। ये आपके बगल में बोले, उनको टोकते हैं। आपने हिंदू में हार गए,
हाँ हिंदू बेल्ट में हारे बोला, उनके हिंदुत्व के एजेंडा को हराया। हाँ वो बिल्कुल, तो और क्या हुआ, हिंदू बेल्ट में आप हार गए, बताइए। हिंदुत्व का एजेंडा। अच्छा मैं अब जवाब दूं। जी उत्तर बताइए। टोपी भी कह रहे हैं टोपी ड्रामा पहन के मस्जिद में इफ्तार में जाते हैं तब कैमरा ठीक होता है, और द्वारका में अगर कोई चला जाए, ये यदुवंशी देख रहे हैं, यदुवंशी पार्टी वो नहीं बोल रहे, वो बोल विवेक, नहीं तो आप साथ शांत में ना। रहिए, अब आप शांत रहिए। और मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, देखिए अब आपने नैरेटिव सुना, बीजेपी हारी उत्तर प्रदेश में, बीजेपी हारी महाराष्ट्र में, मैं स्वयं स्वीकारने को तैयार हूं, परंतु बीजेपी की हार नहीं बता रहे, क्या बता रहे, हिंदुओं की हार हो गई अयोध्या में। और अगर अजमेर में ये लोग जीते तो क्या मुसलमानों की हार है क्या? अजमेर में हारना मुसलमानों की हार है क्या? अजमेर में हारना मुसलमानों की हार है क्या? देखिए मेरी बात फिर से आप देखिए कि कितना बड़ा इनके मन में विषैला जहर है कि अगर बीजेपी हारती है तो वो कहते हैं कि अयोध्या में हिंदू हार गया, और अगर ये लोग असम में जहां पर मुस्लिम बाहुल है वहां पर हारते हैं तो क्या इस्लाम की हार बोलेंगे? इस्लाम की हार बोलने की औकात नहीं है, सरतल से जुदा के नारे आ जाएंगे। ये हिंदुओं को गाली देते हैं, ये हिंदुओं को गाली देते हैं। नहीं हिंदुओं की हार है क्या? बीजेपी की हार हिंदुओं की हार है क्या? बीजेपी की हार को हिंदुओं की हार कहना चाहिए। अखिलेश यादव ने बोला है। और एक बार सुनिए, एक और बात, भरपूर मौका मिला आपको, भरपूर मौका मिला। अनुराग प्रश्न ये है, अनुराग मेरा प्रश्न ये है, देखिए हिंदू हारा, हिंदुत्व हारा इस बात, लेकिन ईवीएम तो फाइनली जीत गई, अब ईवीएम की अर्थी तो नहीं निकालेंगे चार कंधों पर? मैं बोल लूं, बताइए, अब बोल लूं? सवाल देखिए मुझे दीजिएगा क्योंकि जी आपके पास 1.5 मिनट है, ईवीएम पे भी जवाब दीजिए। देखिए इन्होंने बोला कि हमने कहा, इन्होंने बोला एनडीए सरकार, मैंने कहा ताली बजाओ क्योंकि हम लोग उसमें कामयाब हुए कि भारतीय जनता पार्टी को एहसास हुआ कि बीजेपी की सरकार नहीं एनडीए की सरकार है, तो उसका परसेप्शन मत बदलिए। दूसरा, आपने कहा कि देश के अंदर में हम कह रहे हैं कि हम अयोध्या जीते, बार बार कह रहे हैं हिंदू हार गया। अरे प्रभु हम तो बोल ही नहीं रहे, हम तो जब से आए तब से यही बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान जीता है। हमने कहा कि हिंदुस्तान की जनता जीती है। अच्छा। उत्तर प्रदेश में लगा तो भाग रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ, अमी से जा रहा हूँ। कहाँ जाओगे? साइकिल दूं क्या? साइकिल दूं? कोई साइकिल लेकर भागो। साइकिल क्यों इतनी दम है कि साइकिल ने बीजेपी को रौंद दिया। मतलब देखिए कमल जो माँ सरस्वती का फूल है, कमल जो माँ लक्ष्मी का फूल है उसको रौंद दिया, कमल जो विष्णु जी का फूल है उसको रौंद दिया साइकिल ने। ये इनकी सोच है। आप ही बोलते हो। अरे एक सेकंड, अभी अनुराग की बारी है। कमल तो माँ लक्ष्मी का है। नहीं अनुराग आपकी बारी है, नहीं आपका अधिकार है आपको। कहां से आ गई? नहीं माँ लक्ष्मी की बात नहीं है कमल किसका वाहन? मैं कह रहा हूं ये बीजेपी के कमल की बात हो रही है। ईमानदारी से बताइए। अच्छा ये बताइए अनुराग भाई, एक बात तो बताइए अनुराग भाई ये बताइए, ईवीएम की अर्थी तो नहीं निकलेगी? हाँ बोलिए। आज भी मैं कहता हूं समाज के अंदर में जहां ईवीएम गड़बड़ी होगी आवाज उठाई जाएगी, चुनाव आयोग अगर गड़बड़ी करेगा आवाज उठाई जाएगी, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे, उठाते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अन्याय होगा और हम देखते रहेंगे, हम जीते हैं हारे, अन्याय होगा आवाज उठेगी। ओके ईवीएम के ऊपर पर अन्ना मलई की आवाज नहीं उठी, स्वाति मालीवाल की आवाज नहीं उठी, वहां पे आवाज नहीं उठी। सरकार किसकी है? बताइए। एक सेकंड, मैं बिल्कुल आपको मौका दे रहा हूं, लेकिन कुछ प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक सवाल भी आया, क्या मोदी 3.0 में करे और बड़े फैसले होंगे? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, ये आप लोगों का भी सवाल है। तो व्यूअर्स यहां रुकेंगे आर पार्क में एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार मेरे युवा मित्र पूछेंगे सवाल और शहजाद और अनुराग भदौरिया से कुछ तीखे सवाल जवाब होंगे। आप देख रहे हैं देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम आर पार।